हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी गुरु। आज हम पढ़ने और समझने वाले हैं क्लास 8 साइंस विज्ञान की वर्कशीट नंबर 11 यानी कार्यपत्रक संख्या 11 को। आज की हमारी वर्कशीट भी काफ़ी आसान रहने वाली है। इस वर्कशीट में हम बात करने वाले हैं धातुओं की और धातुओं की कुछ विशेषताओं की। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, ये हमारी वर्कशीट नंबर 11 यानी कार्यपत्रक संख्या 11 है। हमारा विषय सब्जेक्ट साइंस विज्ञान है और आज की दिनांक है 6 नवंबर 2020। आज हम बात करेंगे ध्वनिक, सुचालक, कुचालक ये क्या होते हैं, कैसे हम समझेंगे कि कौन सी धातु ध्वनिक होती है और कौन सी धातु है वो सुचालक होती है या कुचालक होती है। तो सबसे पहले हम ध्वनिक के साथ शुरुआत करते हैं। ध्वनिक का मतलब ये होता है कि जब भी किसी धातु को टकराएं हम किसी चीज़ से या धातु को हम आपस में भी टकराएं तो उसमें से एक कंपन की आवाज़ आती है, टन की आवाज़ आती है। जैसे आपने स्कूल में देखा होगा कि स्कूल में जो बेल होती है तो उसकी आवाज़ आती है, या किचन में आपके हाथ से बर्तन छूट के नीचे गिर गए तो उसकी एक आवाज़ आती है काफ़ी देर तक। तो इसको बोलते हैं ध्वनिक। जैसे आप एक एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हो, एक चम्मच से स्टील के गिलास या लकड़ी के दरवाजे पर चोट कीजिए। अब दोनों की आवाज़ों को सुनिए। अब स्टील के बर्तन पे जब चोट करोगे तो उसकी आवाज़ अलग से आएगी, वो होगी टन की जो आवाज़ होगी वो होगी ध्वनिक। और जब लकड़ी के दरवाजे पर चोट करेंगे तो उसकी आवाज़ अलग टाइप की आएगी। यानी कि धातु का एक गुण ये होता है कि वो ध्वनिक होती है, यानी कि उसके ऊपर अगर चोट किया जाए, उसको टकराया जाए तो उसमें से एक तेज आवाज़ निकलती है। अब दूसरा जो गुण होता है धातुओं का कि ये विद्युत सुचालक होती है। सुचालक क्या होता है कि इसको हम एक गतिविधि के द्वारा समझते हैं। जैसे बैटरी, बल्ब, तार को दिए गए चित्र के अनुसार जोड़कर हम परिपथ बना सकते हैं। जैसे कि ये यहाँ पर हमें बैटरी दी गई है, यहाँ पे ये बल्ब दिया गया है और ऐसे हम तार को जोड़ सकते हैं। अब परिपथ के ए बी सिरों को, ए और बी सिरे हैं, ये ए और ये बी है, इनको जोड़कर जांचें कि बल्ब जला या नहीं। इनको हमने जोड़ा तो इससे हमें पता चलेगा कि बल्ब जला या नहीं। अब बारी बारी से तालिका ए बी में दिए गए प्रत्येक पदार्थ को, आगे कुछ पदार्थ भी दिए गए, उनको हम ए बी से जोड़ेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए कि हमें पहले तो हमने देखा क्या कि हमने एक बल्ब लिया है, एक बैटरी लिया है, एक तार लिया है, उनको हमें ऐसे जोड़ना है। एक वायर सीधा बल्ब से जोड़ दिया और एक वायर को हमने इस तरीके से जोड़ दिया। अब हमें ये चीज़ें लेनी है बीच में जिसको लगाना है, लोहे की कील, कोयला, एल्यूमिनियम का तार, तांबे का तार, ये हमें बीच में लगाना है यहाँ पर। अब इनको ए बी के बीच में जोड़ना है और देखना है कि बल्ब जला या नहीं। अब जिन चीज़ों से बीच में लगाने से बल्ब जला तो इसका मतलब है कि वो विद्युत सुचालक है। विद्युत सुचालक का मतलब है कि इन पदार्थों में विद्युत का प्रवाह हो सकता है। और जिन पदार्थों, जैसे कोयले को बीच में रखोगे तो जलेगा बल्ब? नहीं जलेगा, क्योंकि ये विद्युत कुचालक है, यानी कि इन पदार्थों से विद्युत का प्रवाह नहीं होता, तो इन्हें हम कहेंगे विद्युत कुचालक। धातुएं जो है सामान्यतः धातुएं हैं वो विद्युत सुचालक होती है और अधातुएं होती है वो विद्युत की कुचालक होती है। केवल ग्रेफाइड ऐसी अधातु है जो विद्युत की सुचालक होती है। तो सभी धातुओं का एक गुण ये भी होता है, जैसे हमने ध्वनिक की बात की, ध्वनिक गुण होता है। दूसरा गुण ये होता है कि सभी धातुएं विद्युत की सुचालक होती है। अब हम तीसरे जो गुण की बात करें, ऊष्मा का चालन। ऊष्मा, जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया गया कि पिंकी की मम्मी कढ़ाई में हलवा बना रही थी, तभी दरवाजे की घंटी बजी। वे चम्मच को कढ़ाई में छोड़कर दरवाज़ा खोलने चले गई। वापस लौटकर उन्होंने जैसे ही चम्मच पकड़ी उनकी चीख निकल गई। क्यों? क्योंकि वो गर्म हो चुकी थी। धातुओं के एक सिरे को गर्म करने पर ऊष्मा गर्म से ठंडे की ओर स्थानांतरित होती है। इसे बोलते हैं ऊष्मा की चालकता। जो धातुएं होती है उनमें ये गुण होता है, यानी कि धातुओं में क्या क्या गुण होते हैं? धातुएं ऊष्मा की चालक होती है, धातुएं विद्युत की सुचालक होती है, धातुओं में ध्वनिकता भी होती है। तो इसलिए हम धातुओं क्या कहेंगे कि ये ऊष्मा की सुचालक है। अधातुओं में ऊष्मा का चालन नहीं होता। जैसे आपने देखा होगा कि घर में तवा है तो तवे की डंडे जो लगे होते हैं पकड़ने के लिए, उसके हैंडल के ऊपर लकड़ी लगी होती है। क्यों लगी होती है? क्योंकि लकड़ी है वो अधातु है और ऊष्मा की चालक नहीं है। यानी अगर लोहा गर्म हो जाए तो भी वो लकड़ी गर्म नहीं हो पाती उतनी। तो ये थी 3 गुणों की बात हमने की। ध्वनिकता क्या होती है, ऊष्मा चालकता क्या होती है, विद्युत सुचालक और विद्युत कुचालक क्या होते हैं। अब हम प्रश्नोत्तर की तरफ बढ़ते हैं।
आज की वर्कशीट में 4 आसान से क्वेश्चन दिए गए हैं। सबसे पहले हम 4th क्वेश्चन की इस तालिका जो हमें दी गई है उसको कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। उसके बाद हम 1st, 2nd और 3rd क्वेश्चन करेंगे। इसमें हमें क्या करना है कि 4th जो क्वेश्चन दिया गया, नीचे दी गई सारणी में पदार्थों के नाम लिखे हैं। ओके, उनके गुणों के आधार पर सही या गलत का निशान लगाना है और बताना है कि पदार्थ धातु है या अधातु है। तो लोहा में चमक होती है, ओके, आघातवर्धनीयता होती है, यानी कि इसके ऊपर चोट की जाए तो ये लंबा होता है, बढ़ता है, यस। तन्यता होती है, यानी इसके तार खींचे जा सकते हैं, यस, खींचे जा सकते हैं। ध्वनिकता भी होती है, शोर करता है ये। ऊष्मा का सुचालक होता है, विद्युत का भी सुचालक है और ये धातु है, ओके, धातु है। उसके बाद तांबे की बात करें, चमक होती है, आघातवर्धनीयता होती है, तन्यता यानी तार इसके भी बनाए जा सकते हैं, ध्वनिकता इसमें भी होती है, ऊष्मा का सुचालक ये भी होता है, विद्युत का सुचालक ये भी होता है और ये भी धातु होता है, ओके। कोयले की बात करें, इसमें चमक होती है, नहीं होती है, ओके, क्रॉस लगाएंगे। आघातवर्धनीयता नहीं होती, चोट करेंगे तो टूट जाएगा। तन्यता, तार नहीं खींचे जा सकते। ध्वनिकता भी नहीं होती कि चोट लगाएंगे तो आवाज़ आएगी। ऊष्मा का सुचालक नहीं होता, विद्युत का सुचालक नहीं होता, धातु नहीं है, यानी इसमें सब कुछ क्या आएगा, क्रॉस लगेगा। कार्बन की छड़ है, उसमें भी सब कुछ क्या रहेगा, क्रॉस लगेगा, यानी कि ये भी अधातु है और इसमें ऐसा कोई भी गुण नहीं पाया जाता। अब हम बात करें एल्यूमिनियम की, तो एल्यूमिनियम है, चमक भी होती है, आघातवर्धनीयता भी होती है, यानी कि पीटें तो इसकी चादरें बनाई जा सकती है, शीट बनाई जा सकती है। तन्यता यानी कि इसके तार भी बनाए जा सकते हैं। ध्वनिकता भी होती है इसमें। ऊष्मा की सुचालक भी होता है, ये विद्युत सुचालक भी होता है और धातु होता है। यानी कि पहला, दूसरा और लास्ट जो 5वां है उनमें सब कुछ हमें करेक्ट करना है और जो कोयला और कार्बन छड़ है उसमें हमें क्या करना है, क्रॉस का निशान लगाना, गलत का निशान लगाना है, क्योंकि ये अधातु हैं। अब हम पहले, दूसरे और तीसरे प्रश्न को हल करते हैं। जो पहला क्वेश्चन दिया गया है, तवा लोहे का बना होता है जबकि उसके हैंडल पर लकड़ी लगी होती है, ऐसा क्यों? क्योंकि लकड़ी ऊष्मा की कुचालक होती है, जिसके कारण वह गर्म नहीं होती और तवे को पकड़ना आसान हो जाता है। दूसरा जो प्रश्न दिया गया है कि पिंकी की मम्मी चम्मच के पकड़ते ही क्यों चीखी? धातुओं के कोई 3 उपयोग लिखिए। तो क्योंकि चम्मच धातु से बना हुआ था और ऊष्मा का सुचालक होने के कारण गर्म हो गया था और उसको पकड़ते ही जब गर्म था तो इसलिए उसकी चीख निकल गई। धातु के उपयोग बताने हमें 3, तो धातु है, इलेक्ट्रॉनिक सामान बनाने के काम आता है। आपके घर में इलेक्ट्रॉनिक के जितने भी सामान हैं उनमें धातुओं का प्रयोग हुआ है। धातु से रसोई का सामान बनता है, आपके रसोई में भी जाकर के देखिए अलग अलग धातुओं के सामान हैं। तीसरा, धातुओं का उपयोग भवन निर्माण में भी होता है, जैसे लोहे का उपयोग किया जाता है या फिर दरवाजे खिड़कियां बनी होती है वो भी धातुओं से बनी होती है। तीसरा जो प्रश्न दिया गया कि विद्युत और ऊष्मा के सुचालक किन्हें कहते हैं? विद्युत और ऊष्मा के सुचालक किन्हें कहते हैं? जिन पदार्थों व धातुओं में विद्युत और ऊष्मा का चालन या प्रवाह होता है उन्हें हम विद्युत या ऊष्मा का सुचालक कहते हैं। तो ये थी आपकी आज की आसान सी वर्कशीट। आपकी क्लास की सभी वर्कशीट है इसी चैनल के ऊपर एक दिन पहले अपडेट कर दी जाती है। हमारे साथ बने रहिए। इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और हाँ, एक छोटा सा कमेंट भी। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।